भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84। भक्ति बीज बिनसे नहीं आए पड़े सो झोल, जय कंचन बिष्टा पड़े घटे न ताको मोल। भक्ति बीज बिनसे नहीं, जो भक्ति बीज होगा, जो दृढ़ भगत होगा परमात्मा का, वो डगमग नहीं होता। आए पड़े सो झोल, चाहे 100 प्रकार के संकट क्यों ना आ जाओ। जय कंचन बिष्टा पड़े, सोना यदि लेटरिन में गोबर में भी पड़ जाए, घटे न ताका मोल, उसकी कीमत कम नहीं होती। कबीर परमेश्वर जी ने भगत के लक्षण तथा महिमा बताई है। कहा है कि जो भक्ति बीज अर्थात सच्चा भगत होगा, उसका नाश नहीं होता, चाहे कितने लोग उसके बैरी हो जाएं। वह भक्ति नहीं छोड़ता, चाहे सैकड़ों आपत्तियां आन पड़े। वैसे तो सबसे बड़े उदाहरण हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं, लेकिन भाई ये तो परमात्मा है, परमेश्वर है, समर्थ हैं, इसलिए इनकी तो हम क्या बात करें, इनकी तो महिमा ही न्यारी है। छोटा सा उदाहरण दास अपने ऊपर लेके देता है कि जिस प्रकार दास के ऊपर 2014 बरवाला कांड के बाद से आपत्तियों का दौर शुरू हुआ, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने काल प्रेरणा से मुझे भक्ति से दूर करने के लाख यत्न किए। गुरुजी के नाम से पीले पर्चे निकाले, गुरुद्रोही, गुरुजी ने डिक्लेयर कर दिया गुरुद्रोही, ऑडियो निकाली, वीडियो निकाले, सत्संगों में भी दास का जिक्र आ गया, झूठे मुकदमे करवा दिए, मार पिटाई कर दी, गाली धमकियों की तो गिनती नहीं। लेकिन परमात्मा कहते हैं जो भक्ति बीज होता है वो कभी भक्ति छोड़ता नहीं है, अपने परमात्मा के चरणों को छोड़ता नहीं है। और यही स्थिति साध संगति से जुड़े हुए तमाम सत्सेवक भाई बहनों की, आज जिस संघर्ष का सामना सत्सेवक भाई बहनों को करना पड़ रहा है, संत रामपाल जी परमेश्वर जी की संगत में और कोई नहीं कर रहा है। क्योंकि साध संगति से जुड़ने के बाद उनको गुरु जी की पहचान हो गई, परमात्मा समझ में आ गया और डर बढ़ गया, भय उत्पन्न हो गया कि अगर मर्यादा तोड़ दी, गुरु जी नाराज हो गए, मानव जन्म व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जो संघर्ष अपने परिवार में, एक बहन अपने पति के साथ, एक भाई अपनी पत्नी के साथ, रिश्तेदारों के साथ में, माता पिता के साथ में जो संघर्ष करना पड़ रहा है, वास्तव में वे सभी परमात्मा के भक्ति बीज हैं। कबीर परमेश्वर जी ने भगत के लक्षण तथा महिमा बताई है। कहा है जो भक्ति बीज अर्थात सच्चा भगत होगा, उसका नाश नहीं होता, चाहे लाख बैरी हो जाए काल, उसका नाश नहीं होता। वह भक्ति नहीं छोड़ता, चाहे सैकड़ों आपत्तियां आन पड़े, चाहे संसार के लोग उसे कितना ही बदनाम करें, जिस प्रकार मैनेजमेंट वालों ने हमारे को कितना बदनाम किया, चाहे कितने ही अपमानित करें, परमात्मा के दरबार में उसकी महिमा कम नहीं होती। जैसे सोना यदि टट्टी गोबर में गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती। इसलिए हमने अपने गुरुदेव भगवान पर, कबीर परमात्मा पर दृढ़ विश्वास करके भक्ति पर हर स्थिति में लगे रहना है। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।